स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if angle made by rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो डायग्राम बनता है ना, तो वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे चल रहा है। ठीक, और वो जो रोप है ना कहाँ बंधी हुई है? टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। तो ये जो हमारा ए बी है ना, ये ग्राउंड पे एक हमारा पोल खड़ा हुआ है, ये इस तरह से। ठीक, पोल का टॉप क्या होगा? ए होगा। तो रस्सी यहां से बंधी हुई है और एक ग्राउंड पे बनी हुई है यहां पर। ठीक है ना, ये हमारा ग्राउंड हो गया इस तरह से। और रस्सी जो बना रही है ना 30 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे? ग्राउंड से। तो यहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इसके जस्ट सामने वाली जो साइड ये वाली होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर को मैंने पी लिख दिया। ठीक, एंगल हमेशा किन दो साइड के बीच में बनता है? एक तो हाइपोटेनियस के बीच में बनता है और बेस के बीच में बनता है। ठीक ना, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये हमारी पोल है, तो मैंने इसकी हाइट h लेट कर ली। लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक, अब हमें देखिए मैंने इसे h लेट किया है और 20 मुझे गिवन है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस है। हमारा रिलेशन क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए पी ये रहा और एच ये रहा। ठीक, पी मुझे फाइंड करना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन है, तो पी अपॉन एच लिखेंगे। पी अपॉन एच हमारा क्या होता है? साइन। ठीक है जी, 30 डिग्री एंगल ये रहा, तो मैंने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? एच है, तो ये मैंने लिख दिया एच अपॉन 20। हाइपोटेनियस कितना है? 20। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो हमारा क्या होता है? साइन। और एंगल 30 डिग्री का, तो मैं यहां लिखूंगा साइन 30। ठीक है जी, h हमारा ऐसे रहा। देखिए ये 20 इधर अपॉन में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा साइन 30 के साथ में, 20 मल्टीप्लाई, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये हो गया। इस 2 से 20 कैंसिल हो गया 10 बार, तो h जो आ गया हमारा 10 आ गया, 10 मीटर। कि उस वाले पोल की हाइट जो थी ना वो 10 मीटर की थी। नंबर 2 में कहा गया है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। ये हमने मान लिया कि एक ग्राउंड है और यहां पे एक पेड़ खड़ा हुआ है इस तरह से, और जब स्टॉर्म आया तो ये पेड़ यहां से टूट गया। मैंने माना कि ये टूट गया यहां से। ए बी एक ट्री था, पेड़ था, और वो सी वाले पार्ट से टूट गया, और वो टूट के ना इस तरह से बैंड हो गया, इधर की तरफ गिर गया। तो ये जो सी ए वाला पार्ट था ना, जो ये ऊपर वाला टूटा था, वो यहां आके ना ऐसे गिर गया ग्राउंड पे, और उसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया ना वो 30 डिग्री का एंगल बनाया। देखिए हमसे कहा गया था कि ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री ये रहा, टचेस द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को यहां टच किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब देखिए क्या कहा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, ट्री ये था, ट्री का फुट ये रहा, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और जहां पर उसका पेड़ का टॉप टच कर रहा है वो वाली जो डिस्टेंस है ना ग्राउंड पर, वो 8 मीटर की है। तो ये हमारी 8 मीटर हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और हमसे कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें हाइट बतानी है ट्री की। तो देखिए ट्री जो हमारा था ना वो ए बी था, यहां से यहां तक। बी सी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली हाइट है ना, और
ये जो सी ए वाली डिस्टेंस है ना वो टूट के जो इधर की तरफ गिरी है सी डी की इक्वल होगी। भाई सी ए वाला पार्ट इधर टूट के इधर की तरफ गिरा है, तो ये जो सी डी वाला पार्ट है ना ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सी ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर सी ए वाली डिस्टेंस और सी बी वाली डिस्टेंस फाइंड कर ले और दोनों को ऐड कर दें इन दोनों को, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी। तो हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, दिस सी डी बी। इस सी डी बी में हमें जो पता है बेस पता है, ये हमारा बेस होता है राइट ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। और हमें रिलेशन तो पता ही है पी बी पी अपॉन एच एच बी। जो चीज हमें पता नहीं होती, जैसे पी मुझे नहीं पता परपेंडिकुलर, और मुझे जो पता होता है ना, जो हमें साइड पता है उसे अपॉन में रखेंगे, इसे नहीं पता तो पी अपॉन बी फाइंड करेंगे। पी अपॉन बी हमारा क्या होता है, साइन कॉस टेन, टेन हो जाता है। लिखते हैं पहले इन राइट ट्रायंगल सी डी बी। देखिए परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बीसी नहीं पता, तो उसे तो हमने रखा ऊपर, अपॉन में जो हमें गिवन है साइड वो लिखेंगे अपॉन में, 8 हो गई। तो बीसी हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, 10 हो जाता है। 10 एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो यहां लिखेंगे हम 30 डिग्री। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 10 30 के साथ में, तो 8 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 3। इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। मैंने अभी ये मान लिया कि भाई ये जो बीसी है ना ये 8 अपॉन अंडर रूट 3 हो गई, ठीक। इसके बाद हम इसी वाले ट्रायंगल में सी डी फाइंड कर रहे हैं, तो सी डी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और अपॉन में जो साइड गिवन होते हैं वो लिखेंगे 8, बेस है तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एंड सी डी अपॉन 8। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, देखिए हाइपोटेन्यूस ये रहा और बेस ये रहा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और एंगल कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का। सी डी इक्वल टू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा सेक 30 के साथ में, सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3। कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, और कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3। 8 2 जा 16, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो लिखेंगे सो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगी ना, देखिए बीसी प्लस सी डी हो जाएगी, बीसी प्लस सी डी, क्योंकि सी डी वाला जो पार्ट है ना वो सी ए के इक्वल है। आप इसकी जगह जो ना सी ए भी लिख सकते हैं, सी डी यहां लिख देंगे भाई, सी डी इक्वल टू सी, ठीक। तो बीसी हमारा कितना हो गया, 8 अपॉन अंडर रूट 3, प्लस ये हो जाएगा हमारा 16 अपॉन अंडर रूट 3। एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, 8 प्लस 16 ऐसे ऐड हो जाएगा, कितना आ गया 24 अपॉन अंडर रूट 3। हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं रखते हैं, तो हम इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से ही ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर में भी। कितना आ जाएगा 24 अंडर रूट 3, और अपॉन में अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से कर दे 3 आ गई, 3 8 जा 24, 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये जो हाइट आई ना पेड़ की, ये 8 अंडर रूट 3 मीटर आ गई इस तरह से। नंबर 3 में कहा गया, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो सबसे पहले हम जो बच्चे 5 ईयर से कम के ना उनके लिए स्लाइड की लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए पहले लिख रहे हैं below the age of 5 years children। देखिए जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए जो स्लाइड बन रही है ना वो इस तरह से बन रही है कि ये ग्राउंड हो गया हमारा, और वो हाइट जो ली जा रही है ना 1.5 मीटर की ली जा रही है, मतलब 1.5 मीटर ऊपर से यहां से स्लाइड दी जा रही है इस तरह से।
तो स्लाइड इस तरह से आई और वो ग्राउंड पे यहाँ टच कर रही है, यहाँ से बच्चे अब रपटना स्टार्ट कर देंगे स्लाइड पे। तो ये जो एंगल रखा गया है वो 30 डिग्री का रखा गया है। स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, देखिए स्लाइड का जो टॉप है वो 1.5 मीटर हाइट पे रखा गया है और उसका जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड से 30 डिग्री का बन रहा है स्लाइड का। और हमें इस स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी कि भैया ये स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया। मैंने माना ये ए बी और सी है, तो हमें ए सी फाइंड करनी है। ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और एक साइड जो हमें गिवन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, जो मुझे साइड फाइंड करनी है वो है एच, ठीक है जी, एच, और परपेंडिकुलर हमारा गिवन है। तो एच अपॉन पी देखेंगे क्या होता है, एच अपॉन पी हमारा होता है कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक एच अपॉन पी। तो लिख रहे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए सी हमारा क्या हाइपोटेन्यूस है, जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर बनाएंगे, जो गिवन है वो साइड 1.5 उसे डिनोमिनेटर में रख दिया हमने, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉसेक, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ कॉसेक। और एंगल कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का। AC ऐसी रहा, ये 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा cosec 30 से, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, sin 30 की अपोजिट होता है cosec 30, तो sin 30 1/2 होता है, cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीटर, 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा। तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ रहेगी ना ये 3 मीटर रहेगी। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या कहा गया, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, तो यहां लिख रहे हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। She wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree। जो इस पर हाइट रहेगी ना टॉप की स्लाइड के टॉप की, तो वो 3 मीटर कर दी गई, यहां से हाइट कर दी 3 मीटर और एंगल भी बढ़ा दिया, इस बार एंगल बढ़ा के कर दिया है 60 डिग्री का, पहले 30 डिग्री का था छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आ गया 60 डिग्री का, और हाइट कर दी स्लाइड की कितनी, 3 मीटर। इस बार भी हमें स्लाइड की हाइट लेंथ ही फाइंड करनी है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, गिवन जो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक होता है। इस वाले ट्रायंगल का नाम मैंने मान लिया पी क्यू आर, लिख रहे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी आर हमें फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस अपॉन गिवन हमारा 3 है, ये हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है, कोसेक एंगल 60 डिग्री का, तो पी आर इक्वल टू ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, कोसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन √3 हो जाती है, ठीक। अब देखिए ये √3 है, ये 3 है, इस वाले 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 और 3 की मल्टीप्लाई करते वो 3 हो जाता है, तो इस वाले √3 को मैंने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3, अब मल्टीप्लाई 2 ऊपर ऐसी तार अपॉन में ये वाला √3 आ गया, एक √3 से √3 कट गया, पी आर की वैल्यू कितनी है, 2 √3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ आ जाएगी ना ये वाली, वो 2 √3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में ही जान लेते हैं। जब भी हम कभी नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। और अगर हम कहीं छत पे खड़े हैं या किसी मीनार पे खड़े हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जब क्वेश्चन में आएगा एंगल तब ज्यादा डिटेल में बताएंगे। ये कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो देखिए डायग्राम जब बनाएंगे ना, तो पहले तो मैंने बना लिया कि ये हमारा एक ग्राउंड है, ग्राउंड इस तरह से, इस पे टावर इस तरह से यहां खड़ा है। देखिए कोई भी टावर, घर, कुछ भी अगर वो ग्राउंड पे खड़ा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा उससे, तभी हमारा राइट ट्रायंगल ही बनता है। तो कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे एंगल एलिवेशन बनेगा ना ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है हमारा, इसका टॉप ये रहा,
ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट है ये रहा, यहां से देखने पर इस टावर के टॉप को ये, तब हमारा जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर से। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हमें जो ना टावर की हाइट फाइंड करनी है ये, और ये जो पॉइंट था ना ये कहा गया था कि 30 मीटर अबे है फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये रहा और ये पॉइंट 30 मीटर दूरी पर है, इस तरह से। अब देखिए ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। बेस हमारा गिवन है पी बी पी अपॉन एच एच बी लिख देंगे, जो हमें फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर है तो P हम न्यूमरेटर बनाएंगे, जो साइड हमें गिवन होती है ये बेस है तो उसे हम अपॉन में रखेंगे। P अपॉन बी हमारा क्या होता है, साइन कॉस टेन, P अपॉन बी, तो ये 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, मैंने ये माना ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी सी हमारी हाइट है ना इस टावर की, तो BC को हमने रखा है न्यूमरेटर में और अपॉन में रखा हमने 30 डिग्री, जो हमें साइड गिवन होती है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस कितना हो जाएगा 10, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। BC ऐसी रहा, ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 10 30 का, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कितना आ जाएगा 30/√3। अपॉन में √3 आ रहा है, हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखते, तो इस वाले टर्म की हम √3 और √3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 30/√3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, 3 से 30 कैंसिल होगा 10 बार, 10√3 मीटर। इस वाले टावर की हाइट 10√3 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने माना कि ये ग्राउंड लेवल है हमारा, और जो काइट उड़ रही है ना वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बताई गई है ना ग्राउंड से उस वाले पतंग की, वो बता रखी है 60 मीटर। और हमसे कहा गया कि जो स्ट्रिंग है ना, धागा, इस पतंग से जो धागा बंध रहा है ना, तो वो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बांध दिया इस तरह से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, धागे का ग्राउंड से एंगल जो बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखिए जब हम पतंग उड़ाते हैं ना तो हमारा धागा इस तरह से आता है कर्व बनाते हुए, तो ये कहा गया है कि उसमें कोई भी झुकाव वगैरह नहीं है, धागे में बिल्कुल सीधा जा रहा है इस तरह से, तभी तो हमारा हाइपोटेन्यूज बनेगा, क्योंकि लाइन हमारी जो होती है बिल्कुल सीधी होती है। तो ये मैंने माना ए बी सी। फाइंड जो करना है मुझे, ये लेंथ फाइंड करनी है, ये हमारा क्या होता है किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, गिवन जो साइड है ना हमारी परपेंडिकुलर है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। फाइंड हमें हाइपोटेन्यूज करना, हाइपोटेन्यूज को अपॉन ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, गिवन हमारा क्या है परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी क्या होता है साइन कॉस टेन कोसेक होता है, एच अपॉन पी। तो लिख रहे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए सी साइड फाइंड करनी है, हमें लिख रहे ए सी को हमने न्यूमरेटर बनाया, अपॉन में जो गिवन है वो है 60, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक होता है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा 60 डिग्री का। ए सी इक्वल टू ये 60 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है जस्ट उसकी अपोजिट, तो 2/√3 हो जाएगी। 60 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा 120, अपॉन में आ जाएगा √3। हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो 120 अपॉन √3, √3 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से डिनोमिनेटर में भी, ये हो जाएगा 120 √3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से ये 120 कटेगा 40 बार, 3 4 जा 12 और 0 ऐसे आ जाएगा,
40√3 इस AC की वैल्यू हो जाएगी, स्ट्रिंग की जो लेंथ हो जाएगी वो 40√3 हो जाएगी मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले तो मैंने ये मान लिया कि ये हमारा ग्राउंड है और इस पे ना यहां एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग खड़ी है। देखिए बिल्डिंग जब खड़ी होगी तो वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। हम हमेशा उसे परपेंडिकुलर मानेंगे। तो ये हमारी बिल्डिंग है, 30 मीटर हाइट है इसकी। एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये हमारी जो डिस्टेंस है ना 1.5 मीटर है यहां तक, ये लड़का खड़ा हुआ है। उससे कुछ दूरी पर कहा गया, हमसे डिस्टेंस नहीं बताई गई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कहा गया है कि भाई यहां पर व्यक्ति खड़ा गया तो यहां पर इसकी आईज होंगी। तो देखिए जब भी हम एंगल को मानते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा नीचे से देखने पर ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ आई से बन रहा है। तो देखिए आई यहाँ उसकी व्यक्ति की यहाँ होंगी ना, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे पहले तो हम ऐसे, क्योंकि जब भी एंगल बनाया जाता है ना, तो जैसे यहाँ आई है, उसकी आंखें हैं, तो आंखों से एक पैरेलल लाइन हम इस ग्राउंड के खींचेंगे, ठीक है जी। और उसकी आंखों से इसके टॉप को देख रहे हैं यहाँ, ये तो सिर्फ ये वाले एंगल की बात करेंगे, क्योंकि अब हमसे ना अलग से कहा गया है कि भैया 1.5 मीटर एक टॉल लड़का है। अगर ऐसा नहीं कहते तो हम ग्राउंड से बनाते हैं एंगल को। तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है ना टॉप ऑफ बिल्डिंग, वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 30 डिग्री था पहले तो। और वो जैसे जैसे टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो लड़का इधर की तरफ चलता जा रहा है बिल्डिंग की तरफ को, सपोज किया मैंने, मान लिया कि भाई वो यहां आ गया लड़का, कुछ देर बाद चलते चलते इधर आ गया। कहा गया था ना कि एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो भाई जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे तो हमारा, जैसे हम आंख इस तरह देख रहे हैं किसी चीज को, तो अब हम जब पास जाते जाएंगे तो हमारी आंखें इस तरह से होती जाएंगी, तो एंगल भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो अब जो एंगल बनेगा ना, तो वो थोड़ा बड़ा एंगल हो जाएगा। टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो हो जाएगा ना, वो 60 डिग्री का हो जाएगा यहां पर आकर, ठीक है ना। जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना कम डिग्री का एंगल बनेगा। जितना हम उस बिल्डिंग के पास जाते जाएंगे तो एंगल ये वाला बड़ा होता चला जाएगा। तो 60 डिग्री का हमारा यहाँ एंगल बन गया ये वाला, ठीक। हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने कितनी डिस्टेंस, ये वाली, ये जो डिस्टेंस ना कितनी चली बिल्डिंग की तरफ को, ठीक। मैंने मान लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना हमारी x मीटर है, यहां से यहां तक। अब हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। मैंने माना कि ये तो हमारा ए बी है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया सी और ये आ गया डी। फिर यहाँ पे माना मैंने ये पॉइंट ई है, ये एफ और ये जी। देखिए ये वाली लाइन जो थी ना, इस वाली लाइन के पैरेलल है बिल्कुल, ठीक। अगर ये हमारी 1.5 मीटर है तो ये वाली जो ई बी हो जाएगी ना, ये भी हमारी 1.5 मीटर हो जाएगी। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्योंकि अब मुझे जो राइट ट्रायंगल लेना है तो वो सिर्फ ये वाले लेने हैं, क्योंकि एंगल तो हमारा यहाँ बन रहा है ना 60 डिग्री का, और बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ये वाला जो बन गया हमारा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ, ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 डिग्री थी, 30 जो मीटर थी ना वो नीचे तक थी यहाँ तक। इसमें से अगर मुझे ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो मैं 30 में से 1.5 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ हमारे पास 28.5 बचेगा, इतना। इस ई ए की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 28.5 हो जाएगी। ये सब चीजें हम डायग्राम में ही शो करेंगे। ये हो गई 1.5 हमने माइनस कर दी। अब हमें जो देखिए हमें करना क्या है, हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कितनी। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना हमारी किसके बराबर होगी, ये एफ जी के बराबर होगी, एफ जी के। हम सबसे पहले ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला सिर्फ इतना राइट ट्रायंगल, उसमें एफ ई की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाली एफ से लेके ई तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर हमारा एक राइट ट्रायंगल बनेगा ए जी ई, उसमें हम ये वाला हमारा बेस हो जाएगा जी ई, यहां से यहां तक, तो हम जी ई फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जी ई में से अगर मैं एफ ई को माइनस कर दूंगा तो हमारी ये एफ जी डिस्टेंस बच जाएगी ये वाली।
और यही हमारी जो है ना उस लड़के के द्वारा चली गई दूरी है। तो पहले तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल बन रहा हमारा AEF, लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल AEF। देखिए ये वाली डिस्टेंस तो में गिवन है, ये हमारा क्या बेस है PBP अपॉन HHB। तो बेस हमें फाइंड करना, बेस और परपेंडिकुलर एक साथ कहाँ आते, ये आते बेस और परपेंडिकुलर। मुझे जो फाइंड करना ना बेस फाइंड करना, तो मैं लिख रहा EF अपॉन में ये वाली डिस्टेंस है ना EA, क्योंकि हमने जो राइट एंगल लिया ये वाला लिया, तो मैं AE डिस्टेंस लूंगा, वो है 28.5। मैंने यहां लिखा 28.5 इक्वल टू एंगल कितना बन रहा 60 डिग्री का। लेकिन ये हमारा क्या है, ये है हमारा बेस और ये है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉसक सेक कॉट, कॉट होता है तो लिखेंगे कॉट एंगल 60 डिग्री का। EF इक्वल टू ये 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, वो होती है 1/√3। ठीक, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 28.5 और अपॉन में √3। अभी इसे हमने सॉल्व नहीं करा, वह यही छोड़ दिया कि ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर इन राइट ट्रायंगल, इस बार बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे AEG। इस वाले ट्रायंगल में हमें GE फाइंड करना, तो GE हमारा क्या होगा, बेस होगा, और AE क्या परपेंडिकुलर है, तो GE अपॉन परपेंडिकुलर हमारा 28.5 भी है। इस बार क्या बनेगा, ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ, कॉट, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। एंगल इस बार हमारा 30 डिग्री का, तो GE ये 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, यहां आ जाएगा कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें FG डिस्टेंस फाइंड करनी है ये वाली, तो लिख रहे हैं नाउ FG इक्वल टू, तो GE में से ना, इस GE में से FE डिस्टेंस माइनस कर देंगे या EF माइनस कर देंगे, तो ये होगी 28.5 √3 माइनस का 28.5 और अपॉन में √3। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 28.5 और √3 के √3 से हो जाएगी 3 हो जाएगा, माइनस ये 28.5 ऐसे रहा, 3 की मल्टीप्लाई कर दी इससे, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 25 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 28.5 अपॉन में आ जाएगा √3, माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 5 में 5 गया 0, 5 15 में से गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57 बचा सिर्फ ये, और अपॉन में √3। हम कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन में ये हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19 √3 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये हमारी 19 √3 मीटर की डिस्टेंस चलेगी उस लड़के के द्वारा, जहां पर एंगल 30 डिग्री से और एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नंबर 7 में कहा गया फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखिए पहले तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना, कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का हमारे ऊपर की तरफ भी बनने, नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। देखिए किस किस का, बॉटम और टॉप का, और वो कौन किसका बन रहा है, बॉटम और टॉप, ट्रांसमिशन टावर। और वो टावर कहां पर लगा हुआ, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने ये माना कि ये हमारा ग्राउंड है, इस पर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्कुल बिल्डिंग हम 90 डिग्री पर मानेंगे, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। इस पे एक टावर फिक्स्ड है, यहां ये टावर है सिर्फ इतना, यहां से यहां तक, तो इस टावर का बॉटम तो ये है और टॉप ये है, और एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, उसने टावर के बॉटम को देखा,
यहां से, तो यहां से जब ऊपर की तरफ देखेगा तो ये वाला एंगल बन रहा है एक तो एलिवेशन, और जब वो उस टावर के टॉप को देख रहा है तो ये वाला एंगल बनेगा। एंगल हमेशा किससे बनता? ग्राउंड से। तो ये एक एंगल बना, तो ये जो एंगल था ये तो होता हमारा 45 का, सिर्फ इतना। और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये है हमारा 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है ये वाली। मैंने मान लिया कि भाई ये जो हाइट है ना सिर्फ h मीटर की है, और ये जो बिल्डिंग खड़ी थी ना ये 20 मीटर हाई थी। यहां से यहां तक ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी। इसके ऊपर एक h मीटर ऊंचाई का टावर खड़ा हुआ। मैंने माना ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमारे दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है कि राइट ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। तो एक तो राइट ट्रायंगल हमारा CBA, ये वाला। अब इस वाले राइट ट्रायंगल में ये वाली तो हमें डिस्टेंस पता है 20 मीटर, परपेंडिकुलर है हमारा। ये हमारा क्या है? P है, परपेंडिकुलर। बेस फाइंड कर लेंगे हम ये वाला। तो पहले तो इस वाले ट्रायंगल में इन राइट ट्रायंगल CBA, बेस फाइंड करना है AB, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 20 मीटर का। PBP अपॉन HHB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखते B और P कहां है? ये रहा, B अपॉन P। तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो B अपॉन P कॉट होता है, तो मैंने यहां लिख दिया कॉट। और एंगल देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहां हमने लिख दिया 45। AB, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है ना ये 20 मीटर की है, यहां से यहां तक। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, इसमें। तो इस वाले ट्रायंगल में ये हमारा D से लेके B तक ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर पूरा, और ये हो जाएगा हमारा बेस। हमें सिर्फ H फाइंड करनी है ना, तो इस DB को मैं लिख सकता हूं H प्लस 20। यहां से लेके यहां तक कितनी है? H प्लस 20। तो मैं इसे लिख रहा हूं इन राइट ट्रायंगल DPA, बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, H प्लस 20। H प्लस 20 का मतलब हो गया DB, ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। और अपॉन में बेस लिख रहे हैं 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B कितना होता है? 10। और एंगल कितना है यहां से यहां तक? 60 डिग्री का। मैंने यहां 60 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और एंगल है 60 डिग्री का। 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, देखिए H प्लस 20 तो ऐसे ही रहा, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चलेगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3, 20 की मल्टीप्लाई √3 से होगी। ये 20 इधर प्लस का था, उधर जाके ना माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने 20 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारी हाइट हो गई टावर की, जो इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला, सिर्फ इतना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के टॉप पे खड़ी हुई है। देखिए ये तो माना मैंने एक ग्राउंड है और इस पे एक पेडेस्टल खड़ा है, ये इस तरह से। देखिए कोई भी पेडेस्टल या बिल्डिंग या टावर खड़ा होगा तो वो ग्राउंड से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। इस पेडेस्टल के टॉप पे एक स्टैचू खड़ी है, ये वाली, ये इतनी सिर्फ स्टैचू है, यहां से यहां तक स्टैचू, और ये हमारा पेडेस्टल है यहां से यहां तक। फिर क्या कहा गया? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमने माना कि ग्राउंड पे एक पॉइंट ये रहा एक। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, और स्टैचू का टॉप जो है वो ये है। हमने यहां से देखा इस तरह से यहां, तो एंगल बना स्टैचू का 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और फिर उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल,
पेडिस्टल का टॉप जो है वो ये है, हमने यहां से देखा इधर की तरफ, और ये वाला एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री का, सिर्फ यहां से यहां तक का। पूरा एंगल बड़ा जो था वो 60 डिग्री का था, ये 45 का था। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, और हमें पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है। ये हमारा पेडिस्टल यहां से यहां तक है, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट मान लिया, तो हमें बी सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और ये जो स्टैचू था ना, ये हमारा 1.6 मीटर टॉल था। इतनी, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, जो डिस्टेंस दी हुई है। देखिए दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, एक तो बन रहा है सी ए बी ये वाला, और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है डी बी ए। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी, ये तो हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया बेस। गिवन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में हम ए बी और बी सी में एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। लिख रहे हैं इन राइट ट्रायंगल सी बी ए, ये हो गया हमारा सी बी अपॉन में ए बी, तो सी बी जो है वो है हमारे परपेंडिकुलर पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा 10। एंगल कितना बन रहा है यहाँ इस वाले ट्रायंगल में, ये 45 का बन रहा है, इस तरह से हो गया। तो सी बी इक्वल टू ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई में चलेगी इधर, और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो सी बी की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो ए बी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना, जितनी ए बी है उतनी ही हमारी बी सी है। अब हम बड़े वाले राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, डी बी ए। इन राइट ट्रायंगल डी बी ए, इस वाले राइट ट्रायंगल में डी बी हमारा परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस 1.6। बी सी ये रही और 1.6 ये रही, तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा डी बी हो जाएगा वो। तो मैंने लिखा सी बी प्लस 1.6, ये तो हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया यहां से यहां तक। अपॉन में बेस लिख रहे हैं, वो हो गया ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन 10 बन गया, और एंगल कितने का है 60 डिग्री का। इस ए बी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। लेकिन हमें इस इक्वेशन को ना इस तरह से करना है कि यहाँ सी बी है और सी बी ही मुझे फाइंड करना है। इस ए बी की जगह मैं सी बी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी और सी बी दोनों क्या है इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सी बी प्लस 1.6 इक्वल टू सी बी और √3 फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई जब हमें सी बी फाइंड करना, तो इस ए बी को मैंने सी बी में बदल दिया। ये 1.6 जो होता ना राइट साइड में चला जाएगा, ठीक, या इसे हम इधर ही रहने देते, इस सी बी को मैं राइट में ले जा रहा हूं, तो 1.6 इक्वल टू सी बी √3। ये वाला सी बी इधर माइनस में आ गया, तो कितना हो जाएगा माइनस का सी बी। इन दोनों में सी बी मैंने कॉमन लिया, कितना बचेगा सिर्फ √3 बचा, यहाँ माइनस सी बी बाहर चला गया, कितना बचा 1, और 1.6 हमारा ऐसे ही रहा। सी बी के साथ में ये वाला टर्म √3 - 1 मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में आ जाएगा, तो किस में जाएगा डिवाइड में। सी बी इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1। हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, तो हम √3 - 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 + 1 और अपॉन में √3 + 1। 1.6 √3 + 1 तो हमारा ऐसे रहा। यहाँ ये देखिए √3 - 1 √3 + 1, a - b a + b दोनों की मल्टीप्लाई, तो a² - b² √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना बचा 2। 1.6 √3 + 1 और अपॉन में बचा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार, तो आ जाएगा आंसर हमारा 0.8 ब्रैकेट में आएगा √3 + 1 मीटर। ये हमारी सी बी हो जाएगी। इस पेडेस्टल की हाइट 0.8 × √3 + 1 मीटर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए एंगल ये वाला बड़ा है ना 60 डिग्री का, तो समझिए कि इस एंगल के सामने वाली बिल्डिंग बड़ी होगी, ये छोटा एंगल है, इसके सामने वाली बिल्डिंग छोटी होगी। तो देखिए 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है टावर पर, टावर के टॉप का, तो इसका मतलब टावर बड़ा है, बिल्डिंग छोटी है। सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड बना लिया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। एक तरफ तो टावर खड़ा है, वो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक। एक तरफ बिल्डिंग खड़ी है, ये दोनों ही ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक। ये क्या होगी बिल्डिंग, ये हो गया हमारा टावर। अब देखिए क्या कहा गया था, शुरू से पढ़ते फिर क्वेश्चन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, कहां से बन रहा है इसका एंगल, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर ये है, टावर का फुट ये रहा, और ये बना इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से 30 डिग्री का, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये रहा, कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये रहा, और ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से, जब हमने ऊपर की तरफ देखा ना तो ये वाला एंगल बना हमारा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला जो बिल्डिंग होगी वो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि एंगल बड़ा है तो बिल्डिंग बड़ी होगी। ये एंगल छोटा है तो इसके सामने वाली बिल्डिंग छोटी होगी। हमसे फाइंड करने, अब ये कहा गया इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये हमारी 50 मीटर हाई टावर है, यहां से यहां तक 50 मीटर है, और हमसे फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया ये वाली, मैंने माना ये एच है, पॉइंट रख लिया मैंने ए बी सी डी। तो हमारे राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो राइट ट्रायंगल बन रहा है डी सी बी। इस वाले राइट ट्रायंगल में ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है 60 डिग्री के सामने, ये हमारा बेस है। तो इससे हम इस वाले ट्रायंगल से पहले बेस फाइंड कर रहे हैं, ये बी सी, ठीक। बेस फाइंड करते ही फिर इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला है ए बी सी, उसमें हमारा ये परपेंडिकुलर हमारे एच फाइंड करना है, और बी सी हमें फाइंड हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। तो फिर इसमें हम रिलेशन लगा के ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो इस वाले ट्रायंगल में डी सी बी में, इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, बेस फाइंड करना है बी सी। बी सी जो साइड में फाइंड करनी है उससे न्यूमरेटर बनाइए, जो गिवन होती है उससे अपॉन में लिखे, 50 हमें गिवन है, ये मैंने नीचे लिख दी, इक्वल टू, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी से आप देखिए, ये बेस था, अब वो परपेंडिकुलर था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो कॉट होता बी अपॉन पी, तो यहां आ जाएगा कॉट, एंगल कितना है 60 डिग्री का। बी सी 50 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये ठीक। इसे मैंने यही छोड़ दिया, बी सी इक्वल टू हमारा 50 और अपॉन में अंडर रूट 3 आ गया, लास्ट में कैलकुलेशन कर देंगे इसकी हम, इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे पता चल गया कि ये वाली डिस्टेंस हमारी 50 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो अब h अपॉन ये दिस कर रहे हैं, तो h हमारा क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या हमारा बेस है, तो लिख रहे हैं यहाँ पे h जो हमें फाइंड करना है, और अपॉन में आ गया 50 अपॉन में अंडर रूट 3, और इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 हो जाता है। एंगल कितने का बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में, ये रहा 30 डिग्री का। h इक्वल टू ये 50 अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 3 ऐसे चला गया, इस वाले tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 भी अपॉन में ये भी, तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ये हो जाएगा। h इक्वल टू, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 2 अपॉन 3, कितने मीटर हाइट हो जाएगी इस वाली बिल्डिंग की, 50 अपॉन 3 कह दीजिए या 16 2 अपॉन 3 मीटर कह दीजिए, ये वाली बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी।